तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें हमें डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% दे रखा है 22। तो हम मान लेते हैं अमाउंट हमारा x है। तो 35% डिस्काउंट होने का मतलब 100 माइनस 35 हमारी एक्चुअल वैल्यू हो गई x की, और 20% डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 20/100 इनटू सक्सेसिव डिस्काउंट है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 20/100 ऑफ x, वो हमें दे रखा है 22। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 65/100x माइनस 80 100x इंटू 80 100 x जो हमारा हो जाएगा 22। 65/100x माइनस 6400 100 10,000x हमारा हो जाएगा 22। ये हो गया फिर 100/10,000 ऑफ x इज इक्वल टू 22। 100 से 10,000 को काट देंगे तो x हो जाएगा 2200। अरे हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें हमें 1 to 40 रेंडमली 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो हम 3 नंबर्स मान लेते हैं A, B और C, जिसमें कि A सबसे छोटा है, फिर B है, फिर C है। तो अब हमारे पास A के लिए क्या क्या चॉइसेस हैं? A के लिए हमारे पास चॉइसेस हैं 1 से लेके 38 तक, क्योंकि अगर हम 39 लेंगे तो 39 लेंगे तो 40 और 41, पर 41 हमारे पास नहीं है, रेंज में नहीं है। तो हमें 1 से लेके 40 तक में A के लिए केवल 38 चॉइसेस हैं। तो एक बार अगर हमने A के लिए कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लिया तो अगला नंबर हमारा पास वही उसका नेक्स्ट नंबर ही होना पड़ेगा। B के लिए केवल उसका नेक्स्ट नंबर ही रखना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर A के लिए हमने 37 ले लिया तो B के लिए हमें 38 ही लेना पड़ेगा। A के लिए हम अगर 2 ले लेते हैं तो B के लिए हम 3 ले सकते हैं। इसलिए B के लिए एक चॉइस है और सिमिलरली C के लिए भी एक ही चॉइस है। तो ये हमारे पास 38 चॉइसेस हैं, 38 इंटू 1 चॉइसेस हैं हमें कॉन्जिक्यूटिवली 3 नंबर सेलेक्ट करने का। अगर हम डिनोमिनेटर में आते हैं तो हमारे पास टोटल चॉइसेस 3 नंबर रैंडमली सिलेक्ट करने की हैं 40C3। तो इसको लिखते हैं 38/40C3 हमारा होता है 40 इंटू 39 इंटू 38 इंटू 37 फैक्टोरियल अपॉन 37 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 37 फैक्टोरियल से 37 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया और 38/40 इंटू 39 इंटू 38 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब इसको कैंसिल करा 13 आया, इसको 20 आया। इसके नेक्स्ट स्टेप में आया 38 और इन सब डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9880। अब ये 38 से कैंसिल हो जाता है 260 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 1/260। ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें हमें गिवन फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को देखते हैं। ये दे रखा 1 + 3 + 5 और 3983 तक। तो इसको देखकर साफ पता चल रहा है ये एपी है जिसका डिफरेंस हमारा 2 है और ए हमारा 1 है। तो अब हम और ए एम दे रखा है जो कि है 3983।
हमें n फाइंड करना है सबसे पहले। तो इसमें तो एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ए एन हमारा है 3983 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस वन इंटू टू। वन को इधर भेज, 3982 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू। अब 3982/2 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा हमारा 1991 इज इक्वल टू एन माइनस वन। और ये हमारा हो गया 1992 इज इक्वल टू एन। तो अब न्यूमरेटर फाइंड करने के लिए हम सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन बाई 1992, जो कि हमारा डिनोमिनेटर है। तो n हमारा दे रखा है 1992/2, ए हमारा है 1 और ए एन है हमारा 3983 बाई 1992। 1992 से 1992 कैंसिल हो गया और ये हमारा हो गया 3984/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1992। ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कुछ दे रखा है कि कुछ मैन कुछ वुमेन है और जिनका टोटल सम 8000 है। तो मान लेते हैं एक्स मैन है और वाई वुमेन है, इनका सम 8000 है। और एक और उसमें कुछ 6% मैन और ऐड कर दिए और 10% वुमेन ऐड कर दी। अब टोटल सम दे रखा है 8600। तो हमें निकालना है कि इनिशियली कितने मैन थे, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से निकालेंगे 106/100 एक्स प्लस 110/100 वाई इज इक्वल टू 8600। तो ये हो जाएगा 106x प्लस 110y इज इक्वल टू 86। और हमारे पास एक और इक्वेशन थी जिसमें दे रखा था x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन को हम 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी 110x प्लस 110y इज इक्वल टू अब हम ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम 3 - 2 करेंगे, ये हो जाएगा 10x प्लस 110y इक्वल टू 8840 106x माइनस 110y इज इक्वल टू माइनस 8640। तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारे पास 4x इज इक्वल टू 20,000। यहाँ से x आ गया हमारे पास 5000, जो कि हमें चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमें दे रखा है ए और बी टुगेदर 10 डेज में काम करते हैं और ए 4/7 टाइम्स एफिशिएंट है। तो मान लेते हैं बी जो है वो x डेज में काम करता है, तो ए 7/4 डेज में काम पूरा 7/4 x डेज में काम पूरा करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उतने कम दिन लेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों का करके
दोनों का सम करते हैं तो 1/x प्लस 4/7x हमारा 1/10 ये हमें गिवन था, 10 डेज में काम पूरा कर रहा है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो 7x 7 + 4 = 1/10। तो यहाँ से हमारा आ गया 11/7x = 1/10, 100/10/7 = x। ये हमारा नंबर ऑफ डेज इन विच बी कैन डू द वर्क आ गया। तो हमें ए चाहिए। ए है हमारा 7/4x, और 7/4 की जगह x की वैल्यू डाल, x की जगह 110/7 डाल दिया। तो यहाँ से आ गया हमारा 110/4 255, यानी कि 27.5 डेज में काम पूरा करता है ए।